इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बाइतियान को बोलती है कल तुम मेडिसिन लेने के लिए अपने घर आना। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और बाइतियान इस लेडी को ग्रीट करता है। तभी मिस्किन भी जैसे जाने लगती है। इसके बाद यह भी यहाँ से चली जाती है। तभी एल्डर लियो बाइतियान को बोलता है, मैं चाबू एशियन सिटी को छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम लोगों की बातचीत और भी अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि अगली बार हम दोनों इस बार से भी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इस पर बाइतियान भी हाँ बोलता है। इसके बाद एल्डर लियो भी यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस ओल्ड एल्डर को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस पर बाइतियान बोलता है, क्या आप ठीक है? इस पर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, अभी भी मैं इस जगह पर किसी तरह से टिका हुआ हूँ। उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर बाइतियान को बता देता है। इस पर बाइतियान बोलता है, यह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बात है कि आपके पास केवल 5 मेरिडियन में से उसके आधे ही हिस्से बचे हुए हैं, लेकिन अब तक आप जिंदा हैं। इस बात को सुनकर ये ओल्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर बाइतियान को बताने लगता है कि आज से 10 साल पहले अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने मेरिडियन का आधा हिस्सा काट दिया था, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि यह चीज अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस पर बाइतियान बोलता है, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इस बात को सुनकर ये ओल्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर बाइतियान अपने मेंशन में आ गया था। उसने यहाँ पर अपने ब्लू लोटस फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही बाइतियान यहाँ पर अपने फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है, जिसमें एक एक करके बहुत सारे मेडिसिन को डालने लगता है ताकि वह इस ओल्ड एल्डर की बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। इसलिए बाइतियान इस फर्नेस को बंद कर देता है, जिसके अंदर में जितने भी मेडिसिन होते हैं उन सभी को रिफाइन करने लगता है, क्योंकि बाइतियान ने अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा कर फर्नेस के अंदर में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर में जितने भी मेडिसिन होते हैं वो सभी पिघल कर एक से लेने लगते हैं। और कुछ देर तक ऐसे ही बाइतियान यहाँ पर मेहनत करते रहता है, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये ओल्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर ये लड़की तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बाइतियान ने अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उससे सीधे वो आसमान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक पल के लिए भूकंप तक आ जाता है। तभी आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोशनी सीधे इस फर्नेस के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देखकर तो यहाँ पर इस एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ बाइतियान ने इन सभी फील को आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक युवानदान डेन फील रिफाइन हो गया था। इसके बाद बाइतियान सीधे इस फील को इस ओल्ड एल्डर को दे देता है, जिसे पाकर ये ओल्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मुझे अपनी आंखों को बंद कर इस फील को खा लेना चाहिए। तभी ये लड़की बोलती है, तुम्हें इस चीज के लिए बाइतियान को थैंक यू बोलना चाहिए। इस बात को सुनकर ये ओल्ड एल्डर भी यहाँ पर बाइतियान को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो इस फील को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर में जितनी भी ज्यादा इंजरी होती है वो एक ही झटके में ठीक हो जाती है। इसलिए वो दोबारा से यहाँ पर थैंक यू बोलने लगता है। लेकिन तभी बाइतियान बोलता है, ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका हूँ और मेरे पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन मेरे पास ये स्क्रोल है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और यह चीज हम लोगों की फैमिली का इनहेरिटेंस है जो कि आज से आपका हुआ। तभी बाइतियान बोलता है, ये तो तियान सुई है। इसके बाद वो इस स्क्रोल को ले लेता है और वो इस चीज के लिए यहाँ पर इस ओल्ड एल्डर को थैंक यू भी बोलता है। तभी ये ओल्ड एल्डर बोलता है, आखिरकार तियान सुई क्या है और आज आपने यहाँ पर मेरी जो मदद की है इस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पर दिल से थैंक यू बोलता हूँ। इसके बाद ये ओल्ड एल्डर यहाँ से चला जाता है और ये लड़की बाइतियान के पास आकर बोलती है, आखिरकार ये चीज क्या है? इस पर बाइतियान बोलता है, ये इसका तियान सुई के आंसू है। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी बाइतियान बोलता है, आइस ड्रैगन का भी कोई भी संकेत नहीं है और तियान सुई मेरे पास है, जिसकी वजह से मैं अपनी कोई भी समस्या को दूर कर सकता हूँ। इसलिए हम कुछ दिनों के अंदर ही डालोंग सुरो माउंटेन के ऊपर जाने वाले हैं। इस चीज की तैयारी तुम भी कर लो। इस बार ये लड़की भी ठीक है बोलती है। इसके बाद बाइतियान बोलता है, चलो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इसे यहाँ पर लगने लगा था कि बाइतियान इसके साथ सोने के लिए तैयार है। इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो धीरे धीरे कर बाइतियान के कमरे की ओर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाइतियान के कमरे के नजदीक पहुंचती है, बाइतियान के कमरे के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की चाहकर भी बाइतियान के कमरे के अंदर नहीं जा पाती है। इसलिए इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बाइतियान तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। हम लोगों को सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। तभी बाइतियान भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, अब हम लोगों को किन फैमिली में जाना चाहिए। तभी ये लड़की कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक बाइतियान इस जगह से चला गया था, जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
इसके बाद वो अभी बाइतियार के पीछे पीछे में किन फैमिली में आ जाती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जहाँ पर किन इन लोगों का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही इसकी नजर बाइतियार के ऊपर पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है एंचेस्टर ने यहाँ पर मुझे विशेष रूप से तुम लोगों को लेने के लिए भेजा है। इसके बाद वो इन दोनों को किन फैमिली के अंदर में ले जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन तभी बाइतियान की नजर एक फर्नेस के ऊपर पड़ जाती है, जिसके अंदर से फ्लेम बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर बाइतियान यहाँ पर रुक जाता है। तभी किन इस फर्नेस के बारे में बताने लगता है कि ये जेड स्पिरिट फायर किन फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है और इस चीज का यूज हम लोग भूमिगत स्पिरिचुअल वाइन्स को दबाने के लिए करते हैं। इस बात को सुनकर बाइतियान अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर किन बाइतियान को अपने साथ लेकर एंचेस्टर के पास आ जाता है, जहां पर किन फैमिली के एंचेस्टर पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है, जिसका नाम फायर पल होता है और यही चीज बाइतियान को चाहिए थी। इसलिए ये लेडी बाइतियान को बोलती है अब यह चीज तुम पर निर्भर करती है कि तुम इस चीज को हासिल कर पाते हो या नहीं। इस पर बाइतियान बोलता है मुझे यह पता चला है कि किन फैमिली के किंग वू ने मुझे इस जगह पर आने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है यह एक होंगमेंग पार्टी है। इस बात को सुनकर ये लेडी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है बाइतियान मुझे तुम्हारे साथ एक छोटा सा कंपटीशन करना है, अगर तुम इस कंपटीशन में हार जाते हो तब भी तुम इस चीज को ले सकते हो, लेकिन अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो तुम्हें और भी बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल सकते हैं, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए। इस पर बाइतियान सीधे सीधे बोल देता है कि आप लोगों के आंगन में जो स्पिरिचुअल फायर पड़ा हुआ है मुझे वो स्पिरिचुअल फायर चाहिए अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूँ। इस बात को सुनकर ये लेडी अपने मन में कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो बोलती है ठीक है, अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें वो हेवनली फायर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे से जीतना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है। इसलिए बाइतियान क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा शर्त लगाना चाहते हो? इस पर बाइतियान भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को सीधे अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों की एंचेस्टर स्पिरिचुअल फायर को दाव पर लगा देगी। इस पर एक एल्डर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की एंचेस्टर जिंगलिवो डायनेस्टी के 8वें स्थान पर है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। और ये सब कुछ यहाँ पर कोई लड़की और एल्डर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर बाइतियान और इसकी स्पिरिट आपस में बात कर रहे थे। इसलिए बाइतियान अपने स्पिरिट को बोलता है मुझे तुम्हारी पावर थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए, तब जाकर शायद से मैं इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ। इस पर इसकी स्पिरिट भी ठीक है बोलकर अपनी पावर को बाइतियान को दे देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइतियान के विंग्स दोबारा से पेयर हो जाते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और इस चीज की वजह से बाइतियान की पावर भी यहाँ पर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे देखकर ये लेडी भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये लड़का मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी और मुझे जीतने से यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता है। और इस लेडी के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।